बढ़ते आगे दो खास मेहमानों का किया जाए स्वागत। सुदीप शाह साहब, सिद्धार्थ सेदानी साहब हमारे साथ तैयार एसपीएल के लिए। आइए सिद्धार्थ सेदानी साहब का भी स्वागत, उनकी भी लॉन्ग टर्म पिक जानी जाए। उससे पहले सिद्धार्थ जी का एक और स्टॉक कमाल करता हुआ दिखा है एसपीएल का ही, उनो मिंडा। सिद्धार्थ जी के टारगेट्स मेरे ख्याल से हासिल हुए होंगे लगभग उनके। सिद्धार्थ जी अपडेट भी दें और बताएं सर लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। पहले तो अनिल जी आपको काफी मिस किया, कल भी सिट के सिप जब की तब मैंने मेरे ख्याल से कई सालों के बाद या कई महीनों के बाद पहली बार सिट के सिप में आपके बगैर किया। सो आपको डेफिनेटली मिस किया। तो अब आपको पता चला जिस हफ्ते आप नहीं करते तो हम हमारा हाल कैसा होता होगा। हम कितना मिस करते, किसी बुधवार को नहीं आए या किसी हफ्ते नहीं आए। तो चलो कोई बात नहीं, रिवर्स फीलिंग तो आई सिद्धार्थ जी को। हाँ जी सिद्धार्थ जी धन्यवाद, बताएं सर। धन्यवाद अनिल जी उनो मिंडा के लिए। और डेफिनेटली 650 का जो टारगेट था वो हमारा अचीव हो चुका। फर्दर टारगेट्स के लिए डेफिनेटली हम रिपोर्ट निकालेंगे और वेट करेंगे, मैं आपको अपडेट भी करूंगा। बट धन्यवाद उनो मिंडा के लिए। तो उनो मिंडा जो ऑटो एंसिलरी की सक्सेस है, इसके बाद लॉन्ग टर्म से मैं ऑटो एंसिलरी से फिर से प्रभावित हो गया और मैं ऑटो एंसिलरी कंपनी लेके आया हूं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, जिसका टारगेट आपको रखना है 1900 रुपए का, 1900 रुपीज का। एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग की कंपनी है, अलॉय व्हील्स बनाती है, सस्पेंशन ब्रेकिंग सिस्टम्स देती है और 40% मार्केट शेयर है इंडिया के फ्रंट फॉक्स में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अलॉय व्हील का बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखा पहले तिमाही में, मुनाफा 25% से बढ़ते हुए दिखा और पहले क्वार्टर के जो ऑर्डर बुक्स है वो 300 करोड़ के करीब दिखे। यूरोप से 160 करोड़ के ऑर्डर बुक दिखे हैं। नए जो ऑर्डर्स आने की योजना है FY25 में वो 2300 करोड़ के हैं और इस साल में कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी द्वारा करीबन 350 करोड़ का। 30% के CAGR कामकाजी मुनाफों से ग्रो होने वाली कंपनी एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, इस पे खरीदारी की राय लंबे समय के लिए। टारगेट आपको रखना है 1900 रुपए का। 1900 के टारगेट के लिए एंड्योरेंस टेक में खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। सिद्धार्थ जी बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। देखिए अनिल जी, ये स्टॉक ऐसा है कि स्टॉक के प्राइस से तो झूम उठेंगे ही, बट अगर इसका प्रोडक्ट का सेवन किया तो भी झूम उठेंगे। और ये है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान पे खरीदारी की राय, टारगेट 1420 का, 1420 का। अल्कोहलिक बेवरेजेस वाली कंपनी रेडिको खैतान, बहुत ही मार्की ब्रांड है इनके। अगर प्रीमियम कैटेगरी की बात करूं, रामपुर एक ब्रांड है। पहले क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे दिखे, 20% आय में ग्रोथ, मार्जिन बढ़ के आए करीबन 12.5%, मुनाफे में 70% का ग्रोथ देखा गया। और प्रेस्टीज एंड अबाव कैटेगरी, जिसे हम प्रीमियम कैटेगरी कहते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम्स करीबन 27% से ग्रोथ दिखे। मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं ये साल में आय में 15% की ग्रोथ की उम्मीद होगी और प्रीमियम कैटेगरी 15% से वॉल्यूम में ग्रोथ और इजाफा दिखेगा। 8 से 9 स्टेट में कुछ एक प्राइस की बढ़ोतरी भी दिख रही है, तो जिसके कारण रियलाइजेशंस बेहतर होंगे और 14% आय में CAGR ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। रेडिको खैतान में टारगेट रखना है आपको 1420 का। 1420 के टारगेट के लिए रेडिको खैतान में करनी खरीदारी। सिद्धार्थ जी जस्ट फॉर माय नॉलेज, जस्ट हैशटैग जस्ट आस्किंग, रामपुर में प्लांट है इनका, कंपनी का? नहीं अनिल जी, रामपुर इनकी ब्रांड है। नहीं, रामपुर तो जगह का नाम है। बिल्कुल, पर इनकी ब्रांड का नाम भी रामपुर है। एक मिनट रुको, मैं पहले क्रॉस चेक करवाता हूँ। बंदर जी ठीक कह रहे हैं? नहीं अनिल जी ठीक कह रहे हैं, बट आज मतलब कि रिसर्च अनिल जी पूरी, अनिल जी सिंगल मॉल्ट विस्की है और अनिल जी ये जो विस्की है रामपुर सिंगल मॉल्ट, हाँ। इसको टॉप 3rd रैंक मिली थी अनिल जी। पीछे कोई इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, इनका अवार्ड्स होता है, हाँ। तो दूसरे तीसरे नंबर पे आई थी। और जो MNC के प्रोडक्ट्स है अनिल जी, उसको आउटशाइन कर रही है अनिल जी ये रेडिको के प्रोडक्ट्स अनिल जी। और रामपुर जिसका नाम ले रहे हैं वो वाकई अनिल जी मतलब की छाई हुई है। नाउ आई एम सेटिस्फाइड, कंप्लीट रिसर्च। सिद्धार्थ जी कभी भी ऐसा लगे ना कोई स्टॉक के बारे में, ऐसा इस तरह के स्टॉक के बारे में, तो बंसल जी से एक फोन करके पूरा डिटेल में फंडामेंटल रिसर्च तैयार आपको, ऐसा फटाफट वेरिफिकेशन कर लूंगा। हाँ एकदम। बंसल जी को लगे आपने चार्ट्स के लिए किया फोन, पूछना चार्ट से। आप तो चार्ट पे कैसा दिखता है,
बंसल जी सारी फंडामेंटल राय दे देंगे आपको, आपका डबल काम हो जाएगा। चलिए, तो रेडिको कहता है वो स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से। आइए तक एक बार जरा सिद्धार्थ जी से जान लेते हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक। जी, ये शॉर्ट टर्म पिक जो है ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है और लकी स्टॉक भी है। आपके बर्थडे के दिन पे दिया था स्पेशल स्टॉक के हिसाब से, बर्थडे स्पेशल के हिसाब से, और ये है एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। 164 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट 164। कंस्ट्रक्शन की कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, वाटरवेज, और पहले तिमाही के नतीजे दमदार। आय 30% से बढ़ के दिखी, मुनाफा 35% से, और ऑर्डर बुक करीबन 8,000 करोड़ के करीब दिखा पहले तिमाही में। टोटल ऑर्डर बुक 54,000 करोड़ का दिखता है, जो 3.4x ऑफ द रेवेन्यू है आने वाले टाइम का। तो 3.5 साल का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है रेवेन्यू के हिसाब से, और FY24 में आय 20% से बढ़ के उम्मीद रखते हैं। ये साल में 20,000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी उम्मीद करते हैं। तो गवर्नमेंट का बेनिफिट जो प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज सारे, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी एनसीसी। टारगेट आपको 164 का रखना है। एनसीसी बार बार लगातार पसंद आता हुआ सिद्धार्थ जी को 164 के टारगेट के लिए। विराट डाउ फ्यूचर्स 40 अंक ऊपर है और निफ्टी 19,400 पर। विदा लेंगे कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के तो आज 3 ही मेहमान हैं, मुंबई वाले हमारे सुमित जी वागले साहब को भी मुंबई में मान लेते हैं। ओके, सिद्धार्थ जी, सुधीर शाह साहब, धर्मेश जी, जय ठक्कर साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के सत्र में साथ देने का। आज तो वीकली एक्सपायरी, दोपहर का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग और एक्शन भरा होगा। आप सबसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे और दीप को इजाजत दीजिए और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।